नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि एसआईआर का जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है। तो आप लोग वन बाय वन स्टेप देख लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने अपने घरों में जो भी एसआईआर का फॉर्म मिला है उसको कैसे भरना है आप लोग उसको फिल कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 2 सेक्शन बना हुआ है इस फॉर्म में। इसमें पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि पिछले 2003 के जितने भी वोटर्स थे उनका यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर इस फॉर्म को भरना है। और 2003 के बाद जो भी मतदाता हैं उनको इस कॉलम पर भरना है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसा कि यहाँ पर कॉलम बनाया गया है यहाँ पर नाम का, तो 2003 में आपके पिताजी का जो भी वोटर लिस्ट में नाम था वो लिखना है, जैसा नाम था वैसे ही लिखना है। एपिक संख्या यानी कि उनका वोटर कार्ड का यहाँ पर संख्या को लिखना है। जैसे हम लोगों का एग्जांपल के तौर पर 20 ZP से स्टार्ट होता है, यहाँ लिखना है। और साथ ही उनके रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद संबंध में पिता लिखना है, जिला जो था वो लिखना है, राज्य जो था वो लिखना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों चीज़ भरना है। तो मैं एक एक करके भर के बताता हूँ आप लोगों को। पिछले एसआईआर में जो नाम था वो लिखना है। यहाँ पर मेरा नाम अपने पिताजी का लिखा है, भुवनेश्वर नायक। उनका जो है वोटर आईडी का नंबर लिखना है, लेकिन मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी फ़िलहाल, इसीलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ इस कॉलम को। और रिश्तेदार के नाम पर दादाजी का नाम लिखना है, चंद्रमोहन नायक, इनके पिताजी का। इनका और इनका संबंध जो है यहाँ पर पिता कर देना है। जिला में सरायकेला खरसुआ ही भर दीजिए। राज्य में झारखंड भरना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ लिखना है। हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र का नाम है खरसावां। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ ये जो कॉलम बना हुआ है विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो आप लोगों को जाके लिस्ट 2003 का देखना है, उसमें विधानसभा क्षेत्र संख्या कितना दिया गया है, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो मेरा जो हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र संख्या है यहाँ पर 57 भाग संख्या है 121 और क्रम संख्या 1 है। 2003 का जो लिस्ट में मेरे पिताजी का नाम क्रम संख्या में 1 है और भाग संख्या 121 है और विधानसभा क्षेत्र संख्या 57 है। ये पूरा कॉलम इस तरीके से भरा जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिटेल्स लगेगा, जैसे कि जन्मतिथि है, तो मेरा जो जन्मतिथि है मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 2/9/1996। ठीक है। आधार नंबर यहाँ पर वैकल्पिक लिखा हुआ है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 5326464427। पिता अभिभावक का नाम, फिर से पिताजी का नाम यहाँ पर भरना है। पिता अभिभावक का एपिक संख्या वही होता है, वो तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर माता का नाम लिखना है, प्रमीला। माता का एपिक संख्या उनका भी नहीं है मेरे पास। पत्नी का नाम यदि लागू हो, यहाँ पर पत्नी है हमारी, तो पत्नी का मैं टिक कर देना है, पत्नी का नाम यहाँ पर लिख देना है। माँ का नाम लिख दिए हैं, उसके बाद पत्नी का, अगर पत्नी आपकी होंगी तो पत्नी का नाम लिख देना है। अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही होंगी तो पति का नाम यहाँ पर लिखना है और उनका वोटर कार्ड का यहाँ पर नंबर लिखना है। बस इतना ही करना है। मतदाता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के हस्ताक्षर
यहाँ पर हस्ताक्षर और दिनांक दे देना है। दिनांक देने के बाद आप BLO को यहाँ पर हस्ताक्षर करा के जमा कर दीजिएगा। 3 के जिसके पास लिस्ट है 2003 के लिस्ट में जिनका भी नाम मौजूद है वो ये वाला सेक्शन जो है भरेंगे, वो ये नहीं भरेंगे। और एक चीज़ है इसमें, पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है वर्तमान का फ़ोटो चिपकाएं, यानी कि वर्तमान में जो भी आपका फ़ोटो है उसको चिपकाना है। और कुछ यहाँ पर है नहीं, बाद बाकी आप सिग्नेचर करके आप BLO को दे सकते हैं।